तो 2014 बरवाला कांड के बाद जो हमारी ये परीक्षा शुरू हुई है, संगत कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में क्या करें क्या ना करें। गुरु का परिवार कहता है कि राजनीति करो, राजनेताओं को वोट दो, उनकी रैलियों में जाओ, उनका समर्थन करो। गुरु जी कह रहे हैं हमारा राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है, हमारी संस्था गैर राजनीतिक है, हमने भक्ति करनी है, क्या करें क्या ना करें। गुरु का परिवार कह रहा है धनाना गांव में स्टेडियम बनाओ बैडमिंटन का। गुरु सत्संग में कह रहा है बच्चों हमने गेम नहीं खेलना, ना हमने सहयोग करना, इससे हमारी श्वासें बर्बाद होती है, हमारा समय बर्बाद होता है, हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है। गुरु का परिवार कह रहा है जाटों के आरक्षण में जाओ, उनका समर्थन करो और चंदे के रूप में उनको पैसा दो। दूसरी तरफ गुरु सत्संग में कह रहा है कि दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। बिना नाम उपदेशी के पास बैठने से भी हमारा भजन भंग होगा। क्या करें क्या ना करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु का परिवार कह रहा है राजस्थान के गैंगस्टर जो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है आनंदपाल सिंह, राजपूत करणी सेना उसको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है राजस्थान के अजमेर में, हरियाणा के भिवानी में। और संगत वालों को कह रहे हैं कि जाओ उनका समर्थन करो, गुंडों का समर्थन करो। और दूसरी तरफ सतगुरु कह रहा है कि संतों का और गुंडों का क्या मेल, क्या करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु कह रहा है कि बच्चों अगर तुम्हारे घर पर कोई आ जाता है भिखारी या कोई भी, उसको खाना खिला दो, उसको सूखा राशन मत देना, उसको भोजन खिला दो। दूसरी तरफ गुरु का परिवार कह रहा है अन्नपूर्णा मुहिम चलाओ, जबरदस्ती जा जा के लोगों के मकान बनाओ, जबरदस्ती लोगों के घरों में सूखा राशन डालो। क्या करें क्या ना करें, कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु का परिवार कह रहा है कि अयोध्या में जाओ, जो लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए उस मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं, आन उपासना करने के लिए आ रहे हैं, वहां जाकर भंडारा लगाओ, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आन उपासना करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और गुरु कह रहा है कि हमने आन उपासना नहीं करनी, ना कोई सहयोग करना। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। आन उपासना करना और आन उपासना करने वालों का सहयोग करना दोनों महापाप। क्या करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु कह रहा है बच्चों हमने किसी की भी समाधि नहीं पूजनी, हमने किसी भी धाम पे नहीं जाना, हमने किसी भी तीर्थ पर नहीं जाना, हमने किसी की कोई जयंती नहीं मनानी। और गुरु का परिवार कह रहा है परशुराम की जयंती में चलो, रोहतक के पैरावर धाम में चलो, परशुराम की समाधि पे चलो। क्या करें क्या ना करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। गुरु कह रहा है कि कबीर जी प्रकट हुए हैं, कबीर जी का जो है वो प्रकट दिवस मनाना चाहिए। गुरु का परिवार कह रहा है अनाज मंडी सिरसा में चलो और कबीर जी की जयंती नकली कबीर पंथियों के साथ मिला के करो। क्या करें, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। ऐसी स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं, किसी की देखा देखी नहीं, किसी भगत के कहे अनुसार नहीं। ये 30 साल से गुरुदेव ने ठोक ठोक के ज्ञान इसीलिए दिया था कि जब वो परीक्षा का समय आएगा, कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति आएगी, तो मेरे ज्ञान को आधार बनाकर डिसीजन लेना, मेरे परिवार के देखा देखी नहीं, मेरे परिवार के कहने से नहीं। अगर मेरे परिवार के कहे अनुसार चलोगे और मेरे ज्ञान के आधार से नहीं चलोगे तो तुम्हारे साथ में वही बनेगी जो सोबरी ऋषि के साथ में बनी। अंत में रोगे सिर पर हाथ रख के। और संगत ने 90% संगत ने जो साध संगति के अभाव में ये सारे कुकर्म कर चुकी है, मर्यादाएं तोड़ चुकी हैं, अंत में सोबरी ऋषि की तरह इनको रोना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन इनके सामने नहीं होगा। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें ये इतने लंबे समय तक हमें इतना संघर्ष करके ये ज्ञान दिया ताकि मेरे बच्चे धर्म संकट की स्थिति में खुद ही निर्णय कर लें। और इसी बात की परीक्षा ले रहा है गुरु हिसार जेल में बैठ के, और गुरु को किसी ने बांध नहीं रखा।
ये वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जाके अर्ध रोम पर शकल पसारा, ऐसे पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, और परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। इनको कोई बांध नहीं सकता, है तो अबंध परमात्मा है, अपनी मर्जी का मालिक है। हमारी बुद्धि को देख रहा है, चेक कर रहा है, उन्हें तो पता है कितने पास होंगे, कितने फेल होंगे, लेकिन वो हमें भी तो दिखाएंगे ना कि तुम्हारी कितनी औकात है, तुमने कितना ज्ञान को समझा। और दुनिया को ज्ञान समझाने का ठेका लिए फिरते थे, तुम्हारी खोपड़ी में ज्ञान की छींट भी नहीं। नालायको, इसीलिए दुनिया नहीं जाग रही। घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच गई, उसके बावजूद भी दुनिया नहीं जाग रही, क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक बांटने वाला खुद अंधेरे में बैठा है, देखा देखी में चल रहा है, भेड़ चाल में चल रहा है। इसलिए उनके शब्दों का किसी पे असर नहीं हो रहा।